हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की मेटल की। अब जो नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। नंबर वन, जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देख लेते हैं पहले प्रॉपर्टी। मेटल react with oxygen to form metal oxide। ठीक है, मेटल क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, मेटल, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां से, फ्रॉम एयर से रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन। तो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर। ओके, बेसिक नेचर का मतलब क्या है, ये क्या करेंगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन या पेपर को चेंज कर देंगे किसके अंदर, बिलो के अंदर। ओके, अब जो रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल। ठीक है, हमारा मेटल किस तरह का है उस पर डिपेंड करती है कितने स्पीड से हमारी रिएक्शन होगी। तो लिख सकते हैं द विग्योर रिएक्शन। इसका मतलब होता है जो स्पीड होती है रिएक्शन की, ओके, वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे सम रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाते हैं, लाइक सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम और पोटासियम इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। अगर इसको मॉइस्चर मिले, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर मिले, तुरंत रिएक्शन कर जाएंगे, ऐसे सोडियम और पोटासियम। यही रीजन होता है कि इस रिएक्शन से प्रिवेंट करने के लिए इनको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। केरोसिन ऑयल के अंदर क्या करते हैं, इमर्ज करके रखते हैं, इनको डुबो के रखते हैं हमेशा। सोडियम और पोटासियम को हमेशा इमर्ज करके रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और रिएक्ट ओनली एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे और क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड बना लेंगे। कैसे, सोडियम, ये ऑक्सीजन, ये मेटल ऑक्साइड, ये सोडियम, ये ऑक्सीजन, ये मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ओके, अब कुछ ऐसे आपके पास मेटल होते हैं जो क्या करते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको, जैसे मैग्नीशियम है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होगा, डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे कभी रिएक्शन नहीं करेगा, इनको क्या करनी पड़ेगी, ऑन हीटिंग। जब इनको हम थोड़ा बहुत हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। तो सिंपली ये कह सकते हैं, कुछ आपके मेटल ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे काम कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करते, हाँ, उनको थोड़ा बहुत टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। और जो जिंक होता है, जिंक वो मेटल है जिसको आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी।
ओके, जो जिंक होगा, जिंक क्या करेंगे, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब इनको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, ऐसे जिंक प्लस ऑक्सीजन किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 2 जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये है आपका जिंक ऑक्साइड। ओके, तो हम ये कह सकते हैं जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मेटल, मेटल किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, हमारे जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों तरह की क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, जैसे बात करूं मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और जिंक ऑक्साइड की, ये वो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे, इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम क्या लिखेंगे, वो मेटलिक ऑक्साइड जो दोनों तरह की क्या करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं। द मेटलिक ऑक्साइड विच शो बेसिक एंड एसिडिक बिहेवियर, लिख लेते हैं, द मेटलिक ऑक्साइड which show acidic and basic behavior, उनको बोलते हैं सच कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उनको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। एग्जाम्पल पूछता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर आते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, दोनों ही जो मैंने एग्जाम्पल लिखे, एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। जो जिंक ऑक्साइड वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा विद एसिड एंड आल्सो विद बेस। ओके, देख लेते हैं जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, एसिड के साथ, लिख लेते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये कि क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड। सबसे पहले क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड और वाटर की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, जिंक क्लोराइड, ये क्या है, वाटर। ऐसे ही बेस के साथ अगर हम एग्जांपल लें, इसका रिएक्शन कराएं, जिंक ऑक्साइड बेस NaOH, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या बनेगा, Na2ZnO2, ये होता है आपका सोल्ट, सोडियम जिंकटेट। और लिख लेते हैं दिस इज जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस ये है सोडियम जिंकटेट, ये है सोल्ट, और ये है वाटर। अगर इसकी नेचर की बात करें, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस और ये लिक्विड। ओके, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल्स के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर एंड स्टीम। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे पोटासियम। पोटासियम क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, या सिंपली कह सकते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस को बनाएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे मेटल होते हैं जैसे मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम क्या होगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा स्टीम के साथ, तो क्या होगा, वो फॉर्मेशन होगी किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ओके, तो हम लिख सकते हैं
जब मेटल रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये बनेगी गैस। ठीक है, अगर मेटल रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, स्टीम के साथ, तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये डिफरेंस है भाई, स्टीम ऑक्साइड, वाटर है तो हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। पहला, मेटल पोटासियम वाटर के साथ H2O रिएक्शन होगा तो क्या होगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। बैलेंस कर लेंगे, K1 K1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसको 2 2, पोटासियम 2 पोटासियम 2, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कर लेंगे हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4, ये बैलेंस होगी। ऐसे ही मैंने बताया था जो मैग्नीशियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर स्टीम, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम या हाइड्रोक्साइड कर रहा है, ये ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है हाइड्रोजन। ये आए डिफरेंस में, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ऐसे हाइड्रोक्साइड स्टीम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। ये क्या करेगा, कैल्शियम रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ और क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करेगा। कैसे, कैल्शियम रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन। बैलेंस कर लेते हैं इसको, कैल्शियम 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। ओके, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कब करेगा, वो करेगा स्टीम के साथ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ और किसकी फॉर्मेशन करता है, मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस की। लिख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, क्या करेगा, टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। लिख लेते हैं यहाँ पे, मेटल एसिड डाइल्यूट मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। यहाँ पे सोडियम मेटल और एसिड हमारा HCl रिएक्शन करेगा NaCl और हाइड्रोजन। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 2 2 2 सोडियम 2 सोडियम 2 बैलेंस हो गया, करेक्ट। अब जो कॉपर होता है, कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर मैं कॉपर की और सेकंड हुई HCl कैसा, ये डाइल्यूट था हमारा, यहाँ पे क्या है, ये भी डाइल्यूट है, इसकी रिएक्शन कराऊं तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉपर यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, किससे, HCl से। बिकॉज लिख लेते हैं, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन डाइल्यूट HCl। जब ये लेस रिएक्टिव है तो क्या होगा, इसको रिप्लेस नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगी, तो हम ये कह सकते हैं कॉपर क्या होगा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है यहाँ पे लेस रिएक्टिव। नंबर 4, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बताया, रिएक्शन मेटल क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे सोल्ट सॉल्यूशन के साथ, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से
समझते हैं। जैसे हमारा सोल्ट सॉल्यूशन है और उसके अंदर है ओ मेटल बी, उसके अंदर मेटल है कौन सा बी, और रिएक्शन करेगा मेटल ए के साथ, तो क्या होगा, मेटल ए के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, और यहाँ पे मेटल बी। यहाँ पे मेटल ए रिएक्टिव है, इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया बी को। एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट और जिंक, रिएक्शन होगी, क्या होगा, जिंक सल्फेट और कॉपर की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जिंक ने क्या करा, ज्यादा रिएक्टिव था, उसको क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया। कॉपर जो सल्फेट का सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, और इसका कैसा होगा, ये होगा कलरलेस। जिंक सल्फेट कैसा होगा, कलरलेस बनेगा, और ये जो होगा कॉपर, ये होगा रेड ब्राउन कलर का। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ओके, तो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे, सोडियम मेटल है हमारा, ये क्या होगा, क्लोरीन गैस, ये फॉर्मेशन करेगा किसकी, NaCl की फॉर्मेशन कर देगा। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस सॉलिड। NaCl को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जब इसको तोड़ेंगे तो Na+ और Cl-, ये क्या है, आयंस है, इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, या इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, 6th प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। जो मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं। मोस्टली जो मेटल होते हैं, मोस्ट ऑफ मेटल डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ मोस्टली मेटल रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, ये करते हैं रिएक्शन, दे रिएक्ट या कंबाइन विद हाइड्रोजन। ये कंबाइन होते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रेट, दिस इज सोडियम हाइड्राइड। ओके, ये सोडियम हाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे ही कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।